नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सामुदायिक दवा सेवन कार्यक्रम में हम परिवार रजिस्टर को कैसे भरेंगे। आइए इस संबंध में विस्तृत जानकारी हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सामूहिक दवा सेवन को जो परिवार रजिस्टर है उसको हम किस प्रकार से फिल करेंगे। तो सबसे पहले ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर का नाम, जो भी परिवार रजिस्टर होगा उसमें ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर का नाम अवश्य हो, यह हम सभी को देखना होगा, क्योंकि वो परिवार रजिस्टर के प्रथम पेज में ही, कवर पेज में ही उनका नाम उल्लेखित होगा। रजिस्टर भरने की जो विधि है इसमें मुख्य रूप से ये परिवार का रजिस्टर है। रजिस्टर भरते समय बाल पेन का उपयोग करें। प्रति दवा प्रशासक दल को 500 जनसंख्या को कवर करने के लिए दवा सेवन कराया जाना है। परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी इस रजिस्टर में अवश्य भरा जाए। दवा सेवन दिवस पर कोई सदस्य घर में उपस्थित नहीं है अथवा घर बंद है, ऐसी स्थिति में दवा प्रशासक दल को पुनः संबंधित व्यक्ति के घर में जाकर दवा सेवन कराया जाना है। दवा प्रशासक दल द्वारा अपने सामने लाभार्थियों को दवा सेवन कराया जाना है। और ध्यान रहे, दवा खाली पेट न खिलाया जाए एवं दवा घर में न छोड़ा जाए। परिवार रजिस्टर में संधारित जनसंख्या के आधार पर दवा सेवन कराने वाले दल द्वारा संबंधित क्षेत्र हेतु मैक्रो प्लान तैयार किया जाए। घर घर भ्रमण करते समय घर के सभी सदस्यों को दवा सेवन किए हैं या नहीं, इस संबंध में पूछा जाए। दवा सेवन की अवधि ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 फरवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक बूथ लेवल में आंगनबाड़ी स्कूलों में, शैक्षणिक संस्थाओं में बूथ लगाकर लाभार्थियों को दवा सेवन कराया जाना है। 15 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 तक घर घर भ्रमण, समुदाय स्तर पर घर घर भ्रमण कर से दवा सेवन कराया जाना होगा। 26 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक मापअप राउंड होगा, जिसमें छूटे हुए लाभार्थियों को मापअप राउंड अंतर्गत दवा सेवन कराया जाना है। 10 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक एमडीए कॉर्नर के रूप में पूरे इस कार्यक्रम के दौरान मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा अन्य निजी चिकित्सालय में ओपीडी के पास एमडीए कॉर्नर के रूप में दवा सेवन कराया जाना है। उक्त दिनांक हेतु दवा प्रशासक द्वारा अपने क्षेत्र में 100% कवरेज हेतु समुदाय को दवा खाने हेतु सूचना दिया जाना है। आइए हम जानते हैं कि दवाई की खुराक अलग किस प्रकार से हम देंगे। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला, गंभीर बीमारी से पीड़ित को दवा इवरमेक्टिन न दिया जाए। 90 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले बच्चे को इवरमेक्टिन की गोली न दिया जाए। यहाँ पे हम देख रहे हैं सारणी में 90 से 119 ऊंचाई सेंटीमीटर में इवरमेक्टिन के खुराक 3 mg की गोली, खुराक 3 mg, गोलियों की मात्रा 120 से 140 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले बच्चों को 2 गोली 6 mg, 141 से 158 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले को 3 गोली और 159 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाले को 4 गोली 12 mg के इवरमेक्टिन की गोली दी जाएगी। साथ ही साथ सारणी 2 में आप एज वाइज
डीसी की गोली और एल्बेंडाजोल की खुराक दिखाई दे रही है। मुख्य रूप से यहां ध्यान देने वाली बात है, 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों को केवल एल्बेंडाजोल की ही गोली खिलाई जाए। एल्बेंडाजोल की गोली चबाकर चूस कर खाने की सलाह दी जाए। दवा सेवन कराने वाली ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा सभी हितग्राहियों को दी जाए। 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों को डीसी एवं एल्बेंडाजोल की दवा दी जाए। 5 वर्ष से अधिक आयु वर्गों के डीसी एल्बेंडाजोल के साथ इवरमेक्टिन की दवा भी दी जाए। 1 से 2 वर्ष के लिए यहाँ पे खुराक की मात्रा दी गई है। एल्बेंडाजोल 200 mg हाफ गोली, आधी गोली देना है। 2 से 5 वर्ष तक के उन्हें डीसी की एक गोली 100 mg का और एल्बेंडाजोल की एक गोली 400 mg का। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए डीसी की 2 गोली 200 mg और एल्बेंडाजोल की एक गोली 400 mg का। 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 3 गोली डीसी की 300 mg का और एल्बेंडाजोल की एक गोली 400 mg का खिलाई जाएगी। ध्यान दीजिए, सभी या किसी एक दवा का सेवन न करने का कारण हो सकता है, इसलिए इसके लिए कोड निर्धारित किया गया है। कोड और कारण को आप सारणी में देख पाएंगे। गर्भवती के लिए पी कोड लिखना है, युवा के लिए Y, बीमार के लिए S, अनुपस्थित के लिए A, इनकार के लिए R, लॉक्ड के लिए L, अन्य के लिए अदर। जैसे गर्भवती के लिए प्रेग्नेंट का P, युवा के लिए यंग का Y, बीमार के लिए सिक का S, अनुपस्थित के लिए ऑप्शन का A, इनकार के लिए रिफ्यूज का R, लॉक्ड के लिए L एंड अदर, अन्य के लिए अदर, वो अदर का O। इस प्रकार से ये कोड आपको समझना है और लिखना है। दवा खिलाने के उपरांत यदि कोई प्रतिकूल घटना हो जाता है, कोई AFI हो जाता है, कोई घटना होता है, तो इस दौरान जो है आप जो कारण दिए गए हैं उसको भी कोडिंग के आधार पर लिखना है। इस रजिस्टर में जो भरते समय आपको कोड को ध्यान में रखना होगा। अगर किसी को बुखार आता है तो 1 लिखना है, सिर दर्द आता है तो 2, चक्कर है तो 3, उल्टी आता है तो 4, मितली है तो 5, पेट दर्द हो रहा है तो 6, सामान्य कमजोरी आ रहा है तो 7, त्वचा पर लाल चकत्ते उभर के आ रहे हैं तो 8 और अन्य कोई कारण हो तो 9। इस प्रकार से इस दवा के सेवन में अगर किसी प्रकार की प्रतिकूल घटना होती है, प्रतिकूल प्रतिक्रिया आता है, तो इसको आपको कोड के माध्यम से निरूपित करना है, लिखना है। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से रजिस्टर को हम संधारित करेंगे। परिवार रजिस्टर गणना हेतु 1 से लेकर के 21 नंबर तक का ये प्रपत्र जो रजिस्टर तैयार किया गया है, जिसमें परिवार रजिस्टर गणना पत्र हेतु ग्राम स्तर पर भरा जाना है। ग्राम और शहरी क्षेत्र का नाम लिखना है, परिवार गणना की तिथि, दवा प्रशासक 1 का नाम और दवा प्रशासक दूसरे का नाम, ये दोनों का नाम यहाँ पे लिखना है। घर का नंबर डालना है, सरल क्रमांक डालना है, घर के मुखिया का नाम एवं परिवार के सदस्यों का नाम इसमें लिखना है। साथ ही साथ लिंग पुरुष या महिला, और उसके बाद जो भी विकल्प हैं उसमें से किसी एक को आपको चिन्ह लगाना है, जो कि हमने पहले ही बताया। 1 से 2 वर्ष, 12 से 23 माह तक के बच्चे, 2 से 5 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक, 15 से 19 वर्ष तक और 20 वर्ष एवं अधिक के लिए। इसमें से जिस भी आयु जो आप नाम लिखेंगे उनका नाम के सामने उनका सेक्स और एज को आपको लिखना है। 5 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों को ध्यान रहेगा आइवरमेक्टिन गोली खिलाएं। 2 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को केवल डीसी और एल्बेंडाजोल की खुराक दी जानी है। 2 वर्ष से कम के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार लाभार्थियों को एमडीए की दवाएं न खिलाएं। गर्भवती माता के लिए पी, युवा के लिए Y, बीमार के लिए S, परिवार के लिए H के सदस्यों को दवाई दिया गया। अनुपस्थित के लिए A, R, मना करने वालों के लिए R,
घर बंद है तो लॉक, एल अन्य कारण है तो उसको अदर, ओ दवाई लेने के बाद यदि कोई साइड इफेक्ट होती है तो ऐसे स्थिति में कोड का उल्लेख किया जाए, जिसको हमने पूर्व में आपको बताया हुआ है। आगे जब हम 11वें नंबर पे पॉइंट में देखेंगे तो वहां पे उपयुक्त विकल्पों में से किसी एक पर आपको सही चिन्ह लगाना है कि यह शासकीय शाला में पंजीकृत है, निजी शाला में पंजीकृत है, आंगनबाड़ी पंजीकृत है, आंगनबाड़ी अपंजीकृत है, शाला त्यागी है, लाभार्थी द्वारा खाई गई डीसी गोली की संख्या, लाभार्थी द्वारा खाई गई एल्बेंडाजोल गोली की संख्या, लाभार्थी द्वारा खाई गई आइवरमेक्टिन गोली की संख्या, दवा खिलाने की तिथि, सभी या किसी एक दवा का सेवन न करने का कारण, जिसको कोड के माध्यम से आपको लिखना है। इस रजिस्टर में आपको नीचे कोड भी दिए हुए हैं और किस प्रकार से रजिस्टर भरना है उसके बारे में बात की गई है। दवा खिलाने के उपरांत यदि कोई प्रतिकूल घटना हो तो कोड आपको यहाँ पे लिखना है। क्या व्यक्ति के निचले या ऊपरी अंगों, स्तन या अंडकोश में कोई सूजन है या जो लिम्फेडिमा या हाइड्रोसिल का संकेत हो सकता है, हाँ या नहीं में आपको यहाँ पे लिखना है। जहां भी हाँ आप दर्ज किया गया है वहां व्यक्ति का विवरण भी लाइन लिस्टिंग प्रारूप में दर्ज किया जाना होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिए और इस रजिस्टर को भरने में आप आसानी से इसको भर भी पाएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, अगर संभावित लिम्फेडिमा और हाइड्रोसिल प्रकरण जब आपके हाँ होंगे तो उनकी लाइन लिस्टिंग भरने के लिए आपको एक प्रपत्र दिया गया है जिसमें क्रमांक, नाम, उम्र, लिंग, महिला पुरुष अन्य, कहां किस अंग को प्रभावित किया है, लिम्फेडिमा या हाइड्रोसिल कौन से अंग में है, दाएं पैर, बाएं पैर, दाएं हाथ, बाएं हाथ, अंडकोश, स्तन, अन्य, उनका मोबाइल नंबर लिखना है, असंबंधित क्षेत्र में कितने वर्षों से रह रहे हैं इसकी जानकारी हमको भरनी होगी। इस प्रकार से ये संभावित लिम्फेडिमा और हाइड्रोसिल के प्रकरणों की लाइन लिस्टिंग भी इस दौरान प्राप्त कर ली जाएगी। आगे देखते हैं सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम 2024-25 में जो प्रपत्र है वो दवा प्रशासक और सुपरवाइजर के माध्यम से किस प्रकार से वो भर के आएंगे, क्योंकि ये जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर और सुपरवाइजर हैं ये दोनों के साइन से ये जानकारी प्राप्त होगा, जिसमें जिला का नाम, विकास खंड का नाम, उप स्वास्थ्य केंद्र का नाम, ग्राम का नाम, सामूहिक दवा सेवन का दिनांक, कुल जनसंख्या, योग्य जनसंख्या, कवरेज जनसंख्या, संभावित लिम्फेडिमा प्रकरण की संख्या, संभावित हाइड्रोसिल प्रकरण की संख्या, ये सभी सुपरवाइजर जो है इसको साइन करके हस्ताक्षर करके जमा करेंगे। इसमें आगे जो प्रपत्र दिया गया है जिसमें आपका 1 से 2 वर्ष तक के या 12 से 23 माह के पुरुष और महिला होंगे जो शासकीय शाला पंजीकृत होंगे, निजी शाला पंजीकृत होंगे, आंगनबाड़ी पंजीकृत होंगे, आंगनबाड़ी अपंजीकृत होंगे, अन्य हैं। तो कुल इस प्रकार से जो है आपकी बच्चों की पूरी जानकारी एज वाइज जो है सभी की जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। ध्यान रखिए जितने भी आप बच्चों को खिला रहे हैं वो या तो शाला में होंगे या निजी या शासकीय में होंगे या फिर आंगनबाड़ी में होंगे, आंगनबाड़ी में अपंजीकृत भी होंगे लेकिन अन्य भी होंगे। तो ये जो आपकी जानकारी होगी ये सभी इसी एज वाइज पे भर करके हमारे पास आ जाएंगे, जिसमें कि ये कंपाइल्ड रिपोर्ट जो है ये पुनः ब्लॉक लेवल से फिर जिले लेवल को प्राप्त होगा। इसमें कुल उपलब्ध गोलियों की संख्या, डीसी, एल्बेंडाजोल, इवरमेक्टिन, कितना उपयोग किया गया डीसी, एल्बेंडाजोल, इवरमेक्टिन और कुल कितना गोली अभी शेष है। तो ये तीनों का जानकारी होगा, कितना प्राप्त हुआ, कितना खर्चा हुआ और कितना बचा हुआ है। ये सुपरवाइजर हस्ताक्षर करके इसको यहाँ भेजेंगे ताकि इसकी जानकारी जो है वो आसानी से जिला स्तर से कंपाइल होकर के राज्य स्तर को पहुंचाया जा सके। लिम्फेडिमा प्रकरण का घरेलू उपचार प्रबंधन की ये कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही है। आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से वॉशिंग जो धोते हैं, साबुन एवं पानी से कैसे धोएंगे, पाँव की सफाई कैसे करेंगे और धोने के बाद किस तरह से पोंछेंगे तथा उसका जो उपयोग है एंटीबायोटिक एंड एंटी फंगल ऑइंटमेंट का जो मलहम का उपयोग हम
कैसे करेंगे, तो ये तमाम चीजें आप तस्वीर में देख पाएंगे। तो ये संक्षिप्त में हमने आपको रजिस्टर भरने के बारे में बताया है कि किस प्रकार सामुदायिक दवा सेवन राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत परिवार रजिस्टर को आप भरेंगे, कैसे कोड का उपयोग करेंगे, वो तमाम चीजों को आपको समझाने का हमने प्रयास किया है। मुझे आशा है, विश्वास है, हर दवा सेवन कराने वाले ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, मेतानिन हो, एएनएम दीदी हो, सुपरवाइजर हो, सभी स्तर पर इसको आसानी से समझा जा सकता है। और मुझे आशा और विश्वास है कि इस राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में 100% कवरेज हेतु हम सभी का योगदान हो और इसे आसानी से हम पूरा कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।